मैं शशि गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज हम प्लांट क्लासिफिकेशन सिस्टम या पादप वर्गीकरण पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे। वर्गीकरण का मतलब है वर्गों में विभाजन। वर्गीकरण के अंतर्गत विशाल पादप समुदाय को कुछ आधारभूत लक्षणों के अनुसार विभिन्न वर्गों में विभक्त कर लिया जाता है। तत्पश्चात प्रत्येक वर्ग के एक अथवा अधिक प्रारूपिक प्रतिनिधि पादपों का विस्तृत अध्ययन कर लिया जाता है तथा मौलिक ज्ञान प्राप्त कर लिया जाता है। प्लांट क्लासिफिकेशन सिस्टम की इम्पोर्टेंस। विशाल पादप जगत का सुव्यवस्थित व सारगर्भित अध्ययन करने में प्लांट क्लासिफिकेशन सिस्टम सहायक होता है। विभिन्न पादप जातियों के परस्पर संबंधों की जानकारी मिलती है। पादप जातियों के उद्भव व विकास संबंधी ज्ञान प्राप्त होता है। पादप वर्गीकरण विज्ञान एक मंच प्रदान करता है जिसमें विशेषज्ञों में परस्पर विचारों का आदान प्रदान संभव हो सके। यह विचार विमर्श टेक्सोनोमी के विकास के लिए विशेष रूप से उपयोगी व आवश्यक है। पादप वर्गीकरण के प्रकार। पादप वर्गीकरण पद्धतियों के 3 प्रकार हैं। पहला आर्टिफिशियल सिस्टम्स, दूसरा नेचुरल सिस्टम, तीसरा फाइलोजेनेटिक सिस्टम। पहला है कृत्रिम या आर्टिफिशियल सिस्टम्स। सन 300 बीसी से सन 1330 ईस्वी की अवधि में प्रस्तुत पादप वर्गीकरण पद्धतियों को कृत्रिम पद्धतियां माना जाता है। इन सिस्टम्स का निर्माण वैज्ञानिक न होकर केवल सुविधा की दृष्टि से किया जाता था। इस कारण वर्तमान समय में ये पद्धति मान्यता प्राप्त नहीं है, क्योंकि टेक्सोनोमी के प्रारंभिक काल में प्लांट्स के बारे में बहुत ही कम ज्ञान उपलब्ध था। अतः ये सिस्टम्स पादपों के किसी एक या कुछ लक्षणों पर ही आधारित होते थे। उदाहरण के लिए लिनियस की लैंगिक पद्धति या सेक्सुअल सिस्टम्स पादपों के पुष्पीय लक्षणों, मुख्य रूप से स्टेमन्स व कार्पस की संख्या पर आधारित था। कृत्रिम पादप वर्गीकरण प्रणाली का प्रथम उदाहरण थियोफ्रास्टस 370 से 385 बीसी की पद्धति थी। सेकेंड है नेचुरल सिस्टम। प्राकृतिक वर्गीकरण या नेचुरल सिस्टम्स पादपों के प्राकृतिक संबंधों अर्थात पादपों के विभिन्न अंगों के आकारीय लक्षणों पर आधारित थी। पादप पहचान की दृष्टि से नेचुरल सिस्टम्स का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इन वर्गीकरण में उपयोग किए जाने वाले लक्षणों का स्पष्ट रूप से अवलोकन सुगम होता है। ये वर्गीकरण पादपों के उन गुणों को विशेष महत्व देते हैं जो कि प्राकृतिक परिस्थितियों में स्थायी रूप से प्राप्त होते हैं। उदाहरण APD कैंडोली का वर्गीकरण प्रणाली, जो उन्होंने 1778 से 1841 के बीच में दिया था। सेकेंड उदाहरण है जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर का, जिन्होंने 1862 से 1883 में अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। थर्ड सिस्टम है फाइलोजेनेटिक या जातिवृत्तीय। चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों का उद्भव, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन तथा बाद में समकालीन जीव विज्ञानियों द्वारा उसके प्रति आम सहमति प्रदर्शित करने से टेक्सोनोमिस्ट्स को क्लासिफिकेशन के लिए एक सशक्त व सर्वमान्य आधार की उपलब्धि हुई। इस आधार को जातिवृत्तीय आधार कहते हैं। इसके अनुसार आदर्श प्लांट क्लासिफिकेशन सिस्टम पादपों के जातिवृत्त पर आधारित होना चाहिए। किसी भी जाति के उत्पत्ति काल से वर्तमान समय तक के इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को उस जाति का जातिवृत्त कहते हैं। इसके अंतर्गत यह जानकारी प्राप्त की जाती है कि अमुक जाति आज से कितने वर्ष पूर्व हुई, उत्पत्ति के समय इसकी संरचना कैसी थी तथा वर्तमान संरचना प्राप्त करने के प्रक्रम में इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए। इस संदर्भ में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि सही रूप में किसी भी जाति का जातिवृत्त ज्ञात करना आसान नहीं है। फिर भी अध्ययन की विभिन्न शाखाओं जैसे पुरा वनस्पति विज्ञान, परागाणु विज्ञान, तुलनात्मक आकारिकी, पुष्पीय शारीर आदि से उपलब्ध ज्ञान के आधार पर इस संबंध में जानकारी जुटाने का प्रयास किया जाता है।
वर्तमान शताब्दी में प्रस्तुत अधिकांश प्लांट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स जातिवृत्तीय पद्धतियों के उदाहरण हैं। उदाहरण है इसके एंगलर एंड प्रांटल का क्लासिफिकेशन जो कि 1887 से 1899 के बीच दिया गया, तथा हचिनसन का क्लासिफिकेशन जो कि 1926 तथा 1934 में दिया गया। थैंक यू।